नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज का सेशन 27वां दिन ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस सचमुच खास होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी योगा सेशन उन्नत हो रही है, एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं, हम गहराई में बात कर रहे हैं और उन्नत किस्म के आसन भी कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे हम थेरापेटिक योगा सेशन की ओर बढ़ेंगे, जिसका अर्थ यह होता है साथियों कि हम किसी बीमारी को, किसी समस्या को एड्रेस करके जानकारी हासिल करेंगे और फिर उन्हीं जानकारी को अपने अभ्यासों में, योगासनों में लगाएंगे। तो आज का विषय, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है, कहा जाता है भारत अब डायबिटीज कैपिटल बनने वाला है, ऑलरेडी बन चुका है, खिताब प्राप्त हो चुका है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, हम खुद को खंगालेंगे। हम भारत का डेमोग्राफी और जनगणना नहीं करेंगे, हम खुद का देखेंगे, खुद की जानकारी को बढ़ाएंगे कि कैसे यह हम में तो कहीं हम आउट ऑफ लेवल तो नहीं हो गए हैं, अनहेल्दी लेवल में तो नहीं हो गए हैं और योग स्थल पर हैं। तो कौन कौन से योगासन हैं जो हमें हेल्दी लेवल में ला सकता है। अगर हम डायबिटीज हैं, प्री डायबिटीज हैं, टाइप 1 में हैं, टाइप 2 में हैं, जिसमें भी हैं, तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं है जो शुगर के चपेट में फंस गए हैं, ये उनके लिए भी है जो अभी तक नहीं फंसे हैं, यानी कि सेफ जोन में ही आजीवन रहना चाहते हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि ये एजिंग का असर है, पर ऐसा नहीं है। तो आज इसकी तमाम जानकारी को हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार आदरणीय साधकों, स्वास्थ्य जागृत साथियों, योग प्रेमियों और जीवन के बेहतर बनाने के लिए संकल्पित सभी आत्माओं का ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस के डे 27 में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, परिवार की खुशहाली और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विषय है कैसे योग और सजग जीवन शैली हर आयु वर्ग में ब्लड शुगर को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने में सहायक है। यह केवल डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए नहीं है, यह उन युवाओं के लिए भी है जो सोचते हैं अभी तो उम्र ही क्या है। यह उन गृहिणियों के लिए भी है जो परिवार का ध्यान रखते रखते स्वयं को भूल जाती हैं। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है जो दवाइयों के सहारे जीवन जीने को मजबूरी मान चुके हैं। और यह उन बच्चों के माता पिता के लिए भी है जो आधुनिक खान पान और स्क्रीन आधारित जीवन शैली के कारण आने वाले खतरे को अभी समझ नहीं पा रहे। साथियों, आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, सुविधाएं बढ़ रही, हमारा जीवन आसान हो रहा, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्यों आज 25 से 30 वर्ष का युवा भी शुगर की दवा ले रहा? क्यों छोटे बच्चों में मोटापा और इंसुलिन असंतुलन दिखाई दे रहा? क्यों हर घर में कोई न कोई व्यक्ति मधुमेह, थायराइड, मोटापा या हाई बीपी से जूझ रहा? साथियों, उत्तर स्पष्ट है, हमने सुविधा तो अपनाई पर संतुलन खो दिया, और योग हमें वही खोया हुआ संतुलन वापस देता है। हर दिन मैं बोलता हूं कि योग केवल व्यायाम नहीं है, ऐसा समझने की चूक न करें, यह जीवन का विज्ञान है। जब लोग योग सुनते हैं तो अक्सर उनके मन में कुछ आसनों की तस्वीर आती है ना, लेकिन योग केवल शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना, मन को श्वास से जोड़ना, श्वास को चेतना से जोड़ना। और जब यह जुड़ाव स्थापित होता है तो हमारे शरीर की आंतरिक प्रणालियां संतुलित होने लगती है। ब्लड शुगर का नियंत्रण भी इसी संतुलन का परिणाम है। आप जानते हैं शुगर बढ़ती कैसे है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्लड शुगर बढ़ने के पीछे कारण है असंतुलित भोजन,
तनाव, कम शारीरिक गतिविधि, नींद की कमी, हार्मोनल असंतुलन। और योगिक दर्शन कहता है इन सब की जड़ है असंयमित जीवन और अस्थिर मन। जब मन अशांत होता है व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाता है, तनाव में मीठा खाता है, देर रात तक जागता है, सुबह देर से उठता है, व्यायाम छोड़ देता है और धीरे धीरे शरीर का जैविक संतुलन बिगड़ने लगता है। और साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा योग शुगर नियंत्रण में कैसे काम करता है। योग जानते हैं 3 स्तरों पर काम करता है। पहला तो शारीरिक स्तर, हमारी मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाती है, शरीर ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करता है। और दूसरा होता है मानसिक स्तर, तनाव हार्मोन को कम करता है। और ऊर्जात्मक स्तर है तीसरा, जहां प्राण प्रवाह संतुलित होता है। हमारे पैंक्रियाज, अग्नाशय और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां बेहतर कार्य करती हैं। और यह योग हर आयु वर्ग के लिए क्यों आवश्यक है जानते हैं? खासकर बच्चों के लिए। आज बच्चे खेल के मैदान से अधिक मोबाइल स्क्रीन पर हैं और परिणाम क्या हो रहा आप देख ही पा रहे होंगे कि मोटापा, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, मीठे की लत। और यदि बचपन से योग सिखाया जाए तो संतुलित जीवन सीखते हैं। और युवाओं के लिए कारपोरेट जीवन, बैठा बैठा काम, तनाव, नियमित भोजन, यही प्री डायबिटीज की शुरुआत है। और योग इस आयु में सुरक्षा कवच है। और मध्यम आयु वर्ग में यह वह आयु है जहां जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है, स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। और योग इस दौर में शरीर को रिसेट करता है। और वरिष्ठ नागरिक, योग उन्हें लचीलापन, ऊर्जा और संतुलित शुगर देता है। साथियों, अब हम बात करते हैं उन योग तकनीकों की जो शुगर नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है। मैं आसन की बात बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है ब्लड शुगर, ये आखिर है क्या, इसकी गहराई से समझ तो हमें होनी चाहिए। तो ब्लड शुगर साथियों, जिसे चिकित्सीय भाषा में, मेडिकल टर्म में रक्त ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है, हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की यह मात्रा है। और यही ग्लूकोज हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और यदि सरल शब्दों में समझें तो ब्लड शुगर वह ईंधन है जो हमारे शरीर की मशीनरी को चलाता है। हमारा मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र और शरीर का लगभग हर अंग सही ढंग से काम करने के लिए ग्लूकोज पर निर्भर करता है। मेडिकल साइंस के अनुसार ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ना कई गंभीर बीमारियों की जड़ है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग, नसों की कमजोरी, स्ट्रोक, मोटापा। तो साथियों, ये ब्लड शुगर बनती कैसे है? जब हम भोजन करते हैं ना, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे चावल, रोटी, आलू, फल, मिठाई, ब्रेड, तो हमारा पाचन तंत्र इन्हें तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। और यह ग्लूकोज हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से रक्त में पहुंचता है। फिर यही रक्त इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या ग्लूकोज अपने आप कोशिकाओं में अंदर जा सकता है? नहीं, इसके लिए हमारे शरीर को चाहिए इंसुलिन। तो आप पूछेंगे इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे अग्नाशय, पैंक्रियाज बनाता है। यह हमारे शरीर की चर्बी की तरह काम करता है। जैसे चाबी होता है ना, ताला का चाबी, ठीक इसी तरह से की है। जैसे चाबी ताला खोल देता है, वैसे ही ये इंसुलिन है, हमारी कोशिकाओं के द्वार खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जाकर ऊर्जा में बदल सके। और यदि इंसुलिन न बने या ठीक से काम न करे तो ग्लूकोज क्या करेगा? रक्त में ही जमा रहने लगता है। और यही स्थिति आगे चलकर डायबिटीज, मधुमेह
बन जाती है। अब शरीर में ब्लड शुगर कैसे नियंत्रित होती है साथियों, यह जानिए। ये जो प्रोसीजर है ना, अत्यंत सूक्ष्म और जैविक प्रक्रिया है और मुख्यतः दो हार्मोन इसे नियंत्रित करते हैं। पहला तो इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर को कम करता है। जब रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन क्या करता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचाता है और अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में जमा करता है और फिर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन है जिसे कहते हैं ग्लूकागोन। ये ब्लड शुगर बढ़ाता है। जब ब्लड शुगर कम होती है, यह लीवर को संकेत देता है कि संग्रहित ग्लूकोज रक्त में छोड़ा जाए, यानी जो इंसुलिन जमा हो गया था ना, इसे वही ग्लूकोज को फिर से छोड़िए। इस प्रकार शरीर एक संतुलन बनाए रखता है। इसे कहते हैं ग्लूकोज हीमोस्टेसिस। ब्लड शुगर शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ये जानते साथियों? मैंने बात किया ना कि कई अंग हैं, उन्हें ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला मस्तिष्क। ये मस्तिष्क जो है ना, हमारा ब्रेन, हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% वजन है इसका, लेकिन लगभग 20% ऊर्जा यह उपयोग करता है और यह मुख्यतः ग्लूकोज पर निर्भर है। यदि ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए तो चक्कर, भ्रम, याददाश्त में कमी, बेहोशी हो सकती है। दूसरा अंग होते हैं हमारी मांसपेशियों के लिए, चलना, दौड़ना, व्यायाम, सबके लिए ग्लूकोज चाहिए। और तीसरा है हमारी हृदय के लिए, क्योंकि हृदय निरंतर धड़कता है, इसके लिए लगातार ऊर्जा चाहिए और यही शुगर काम आता है। ये सामान्य ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए, है ना, ये आपको जरूर पता होगा। फास्टिंग, जो खाली पेट है, तो ये 70 to 99 mg/dl होना चाहिए। और भोजन के 2 घंटे बाद या 1 से 2 घंटे मान लीजिए, या 140 mg/dl से कम होना चाहिए। और अगर यह 100 to 125 mg/dl है तो प्री डायबिटीज मान लीजिए, और अगर 126 mg/dl है या उससे अधिक है तो टाइप 2 डायबिटीज का संकेत मान लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ब्लड शुगर जरूरी है, पर बढ़ने से क्या हो जाता है? जब हमारे रक्त में अत्यधिक ग्लूकोज जमा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और इसके कारण होते हैं गलत खान पान, जिसमें अत्यधिक चीनी, जंक फूड, मीठे पेय, व्यायाम की कमी, तनाव, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब प्रमुख कारण होते हैं। और इनके लक्षण बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी, धुंधला दिखना, वजन घटना। साथियों, अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से हाई ब्लड शुगर की बात करूं तो यह हमें नुकसान कैसे करती है जानते हैं? यह अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा पहलू है। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ी रहती है ना साथियों, तो ग्लूकोज शरीर के प्रोटीन से चिपकने लगता है, जिसे कहते हैं ग्लाइकेशन, और इससे बनते हैं एजीईज, यानी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये हमारे शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त करते हैं, हमारे रक्त वाहिनियां खराब करते हैं। और ये हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी आ जाएगा, क्या परेशानी है? तो सबसे पहले तो इसका हमारे आंखों पर प्रभाव पड़ता है, जिसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। हमारे आंख की रेटिना की रक्त वाहिनियां खराब होती हैं और जिससे अंधापन आ जाता है। किडनी पर प्रभाव पड़ता है, जिसे बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी फिल्टर खराब हो जाते हैं। हमारे नसों पर प्रभाव पड़ता है, जिसे बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके लक्षण होते हैं झंझनाहट, जलन, सुन्नपन। हृदय रोग के कारण हो सकते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से हमारी धमनियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे जोखिम बढ़ता है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का। और अगर ब्लड शुगर कम हो गया, जिसे कि हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी आपका 70 mg/dl से कम हो जाए, तो लक्षण क्या होंगे?
कपकपी होगा, पसीना चलेगा, घबराहट होगा, चक्कर होगा, भूख होगा और गंभीर स्थिति में बेहोशी, दौरे, कोमा भी हो सकता है। साथियों, मैंने बात किया इंसुलिन की, है ना? तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जानना जरूरी है। यह क्योंकि हमारे आधुनिक जीवन शैली की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है, तब अग्नाशय अधिक इंसुलिन बनाता है, धीरे धीरे वह थक जाता है और परिणाम होता है टाइप 2 डायबिटीज, और जो कि पेट की चर्बी के कारण, बैठा बैठा जीवन, मोनोटोनस स्टैग्नेशन के कारण, तनाव, कम नींद, प्रोसेस्ड फूड की वजह से होता। साथियों, जब हम पिछले 3 महीने की औसत ब्लड शुगर लेते हैं ना, तो इसी टेस्ट को कहते हैं HbA1c, और यह सामान्य माना जाता है अगर 5.7% से कम हो, और प्री डायबिटीज माना जाएगा जब यह 5.7 से लेकर 6.4% हो, और यह डायबिटीज माना जाएगा जब 6.5% या उससे अधिक हो। तो कौन कौन से भोजन ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, खासकर तेजी से बढ़ाने वाले? ये मिठाई है, सफेद ब्रेड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मैदा है। और नियंत्रित करने वाले कौन से हैं? तो ओट्स है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज है। और जो हम योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो इसके क्या वैज्ञानिक प्रभाव करते हैं? किस प्रकार व्यायाम करने पर हमारी मांसपेशियां ग्लूकोज को बिना इंसुलिन के भी उपयोग कर सकती है? जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, सीधा सेल हमारे ऑब्जर्व कर लेते हैं, और यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, यानी कि रेजिस्टेंस से सेंसिटिव बनाता है। और ये विशेष लाभकारी होते हैं कब? जब आप तेज चलते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। खासकर कई डॉक्टर बोलते हैं कि भोजन के बाद 15 मिनट चलना हमारे ब्लड शुगर का कम करने का अत्यंत प्रभावी तरीका है। और जानते साथियों, ये हमारे तनाव जो है ना, जीवन के तनाव और ब्लड शुगर, इनका बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बनता है और यह ब्लड शुगर को बढ़ाता है। और जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, डायबिटीज जोखिम बढ़ता है, और ब्लड शुगर पर नींद का भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब हम कम नींद लेते हैं ना, तो इंसुलिन संवेदनशीलता घटती है, भूख बढ़ती है, मीठा खाने की इच्छा बढ़ती है, और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक रात की खराब नींद भी ब्लड शुगर नियंत्रण बिगाड़ सकती है। तो साथियों, आप पूछेंगे कि अगर इतना ही है बात, तो ब्लड शुगर नियंत्रित रखने के वो वैज्ञानिक उपाय क्या हैं? तो सबसे पहला है भोजन। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, सप्ताह में कम से कम 5 दिन कर लीजिए, 6 दिन कर लीजिए, कुछ भी नहीं हो पा रहा 30 मिनट्स ही पर डे कर लीजिए, 150 मिनट्स ही पर वीक कर लीजिए, और नींद, पर्याप्त नींद लीजिए 7 से 8 आवर्स, और तनाव नियंत्रण जरूर कीजिए। यह हो सकते हैं ध्यान से, योग से, गहरी श्वास से। और वजन साथियों, मैंने कल के वीडियो में बात किया था ना, फैट लॉस, वेट लॉस, तो 5 to 10% वजन कम करने से हमारे इंसुलिन संवेदनशीलता जो है काफी सुधरती है। साथियों, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार ब्लड शुगर केवल चीनी नहीं है, यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का दर्पण है। यह बताती है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, हृदय कितना सुरक्षित है, मस्तिष्क कितना स्वस्थ है, शरीर कितनी अच्छी तरह ऊर्जा बना रहा है। और ब्लड शुगर संतुलन ही स्वास्थ्य संतुलन है। यदि यह नियंत्रित है तो ऊर्जा स्थिर रहेगी, दिमाग तेज रहेगा, हृदय सुरक्षित रहेगा, उम्र बढ़ने की गति धीमी होगी। लेकिन यदि यह असंतुलित है तो धीरे धीरे पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए मेडिकल साइंस कहता है, आज ब्लड शुगर संभालिए ताकि कल अस्पताल न संभालना पड़े। साथियों, हम सब योग सेशन में हैं, यहाँ कोई मेडिकल
क्लास नहीं है। हम उन योग तकनीकों की, आसनों की बात करने जा रहे हैं जो सचमुच योग नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी हैं। सबसे पहला नंबर आता है सूर्य नमस्कार। यह हमारे संपूर्ण शरीर की जैविक मशीनरी को सक्रिय करता है, जिससे कैलोरी बर्न होते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, रक्त संचार बेहतर होता है। शुरुआत आप 5 राउंड से ही कर लीजिए, धीरे धीरे आप 9 राउंड में जाइए, 12 राउंड में जाइए। दूसरा आसन मैं बताऊंगा मंडूका आसन। यह हमारे पैंक्रियाज जगनासन है ना, इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। यह शुगर नियंत्रण के लिए अत्यंत प्रसिद्ध योगासन है। कैसे करें? तो वज्रासन में हम बैठ जाते हैं, दोनों मुट्ठी नाभि के पास रख लेते हैं अंदर और आगे की ओर एक्सेल करके झुक जाते हैं। कई बार हमने किया है, तो इसको 30 सेकेंड कीजिए, 3 से 5 बार कीजिए। तीसरा नंबर आता है अर्ध मतेंद्रासन का। यह हमारे पेट के अंगों की मालिश करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब को, खासकर हमारे अग्नाशय को यह सक्रिय करता है। हम ट्विस्ट होते हैं ना साइड वाइज। पवन मुक्तासन, यह हमारे पाचन सुधारता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। और भुजंगासन, यह हमारे पेट क्षेत्र, उदर क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। छठा नंबर है धनुरासन, बोपोज, जो कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर उत्कृष्ट प्रभाव डालता है। और सातवां और सबसे आसान वाला, जो भोजन के बाद भी 10 मिनट तक कर सकते हैं, क्या नाम है? थंडरबोल्ट, वज्रासन। यह एक छोटा अभ्यास है, पर इसके प्रभाव बड़े ही अद्भुत है साथियों। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये शुगर संतुलन की कुंजी है। यदि आप केवल आसन करते हैं और श्वास पर काम नहीं करते तो योग अधूरा है। अनुलोम विलोम हम करते हैं ना, ये हमारे तंत्रिका तंत्र संतुलित करता है, तनाव कम करता है। और भ्रामरी कोर्टिसोल घटाता है, मन शांत करता है। कपालभाति हमें सावधानी से करना होता है, यह मेटाबॉलिज्म सक्रिय करता है। साथियों, सबसे शक्तिशाली औषधि क्या है जानते हैं? शायद आप सोचें कि ध्यान का शुगर से क्या संबंध है ना? यही सबसे शक्तिशाली औषधि है। और ध्यान का और शुगर का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि तनाव ब्लड शुगर बढ़ाता है, मैंने बात किया ना। और ध्यान क्या करता है? तो तनाव कम करता है। अर्थात ध्यान अप्रत्यक्ष रूप से शुगर नियंत्रित करता है। प्रतिदिन अगर 10 मिनट भी मौन बैठते हैं, एक जीवन बदलने वाली आदत हो सकती है। और योग केवल मैट पर नहीं होता, योग थाली में भी होता है। क्या खाएं? तो सुबह गुनगुना पानी से शुरू कीजिए, चाय कॉफी से नहीं, ग्रीन टी ये सब वो सब नहीं। और नाश्ता ओट्स, दलिया, मूंग, चीला ये सब कीजिए। और दोपहर में सलाद, दाल, हरी सब्जियां, पूरे संतुलित आहार लीजिए। और शाम में जल्दी से जल्दी खाना खा लीजिए, बिल्कुल हल्का। और क्या कम करना है आपको? अगर ब्लड शुगर हाई होने से बचना है तो रिफाइंड शुगर को कम कीजिए, ना कीजिए। मैदा को कम कीजिए, ना कीजिए। पैकेज फूड को सीधा गुड बाय, कोल्ड ड्रिंक्स को गुड बाय कीजिए। साथियों, भोजन के बाद 15 मिनट वॉक, यह एक अत्यंत प्रभावी तकनीक है। इसे वॉकिंग मेडिटेशन बनाइए। चलते समय फोन मत देखिए। कई लोग वॉकिंग तो करते हैं लेकिन फोन करते रहते, आपस में गप करते रहते, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बात पर, मोबाइल पर नहीं। आपका ध्यान सांस पर ही होना चाहिए, तब आप प्रभावी होगा। हमें साथियों दिनचर्या का अनुशासन करना है। योगी जीवन का रहस्य क्या है जानते हैं? कंसिस्टेंसी, नियमितता। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य प्रकाश लीजिए, नियमित अभ्यास कीजिए, समय पर भोजन कीजिए और समय पर सोइए। और जानते साथियों, शुगर मीठा है ना, ये मानसिक मिठास है बनाम कृत्रिम मिठास। कई लोग कहते हैं साथियों कि मीठा छोड़ना मुश्किल है, मेरी कमजोरी है। लेकिन जानते हैं उनकी समस्या मिठाई नहीं है, समस्या भीतर की खालीपन है, जो वैक्यूम है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो है। और जब हमारे जीवन में प्रेम, संतोष, उद्देश्य नहीं होता ना, तो मन क्या करता है जानते हैं? चीनी ढूंढता है, चीनी की मिठास में सब कुछ ढूंढता है। पर योग हमें भीतर की मिठास जगाता है साथियों।
जब भीतर आनंद होता है ना, तो बाहर की चीनी की क्रेविंग घट जाती है। जब आप योग में पूरे उतर जाएंगे ना, साधक बन जाएंगे, तो मिठास के चक्कर में नहीं रहेंगे, मीठा खाने का आपको मन ही नहीं करेगा। साथियों, हम सब सिर्फ अगर सुने समझें यह पर्याप्त नहीं है, हमें जीवन में उतारना है। हल्के आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, और अगर ये तीनों कर रहे हैं और निरंतरता रख रहे हैं, तो साथियों कभी भी आपको ब्लड शुगर नहीं आएगा और धीरे धीरे आपका संतुलित भी होगा। खासकर बच्चों के लिए योग को खेल बनाइए, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए। सुबह स्क्रीन से पहले योग कर लीजिए, मोबाइल देखने से पहले। और गृहिणियों के लिए जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, खाली पेट 25 मिनट कीजिए। और ऑफिस वालों के लिए, ऑफिस में घंटों भर काम करते रहते, तो 1 घंटा के बाद उठिए, थोड़ा इधर उधर टहल घूम लीजिए। और खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनसे ज्यादा उछल कूद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा, तो कुर्सी योग कर लीजिए, बैठ के ही कर लीजिए। और यहाँ क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जानते हैं, लोग बीमारी आने के बाद योग शुरू करते हैं, यानी कि बीमार होने का इंतजार करते रहते हैं कि जब मैं बीमार हो जाऊं तब मैं एहतियात लूंगा, तब मैं मिठाई खाना बंद करूंगा, तब जब डॉक्टर मुझे बोलेगा, एहतियात देगा, तब तक कोई इंतजार करते रहते हैं। साथियों, योग उपचार से पहले सुरक्षा है, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर लीजिए, करेक्टिव पर मत लीजिए। करेक्टिव में तो फिर से आपको सर्जरी होगा ही, दवा खाना ही पड़ेगा, जिसके तमाम किस्म के साइड इफेक्ट होते हैं। योग को प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर, अपनी जीवन शैली को प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर सुधारिए। और ये शुगर जिसकी मैं बात कर रहा हूं पूरा वीडियो में आज, अचानक नहीं बढ़ती, यह वर्षों की अनदेखी का परिणाम है। उसी तरह स्वास्थ्य भी एक दिन में नहीं बनता, यह छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। आप 2-4 दिन 4 दिन कुछ कर लिए और बोलेंगे मेरा ब्लड शुगर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साथियों, हम ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस का सेशन चला रहे हैं ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल शरीर बदलना, अमूलचूल परिवर्तन नहीं है। ट्रांसेंडेंस, आत्मोत्कर्ष, ये केवल कोई भारी भरकम आध्यात्मिक शब्द नहीं है। इसका अर्थ है अपने पुराने असंतुलित पैटर्न से ऊपर उठना। और जब आप सुबह उठते हैं, योग करते हैं, सजग होकर खाते हैं, शांत मन रखते हैं, तो आप केवल शुगर नियंत्रित नहीं कर रहे, आप चेतना का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। और आज इस सेशन के बाद आप एक संकल्प लेके जाइएगा साथियों, अपने हाथ हृदय पर रखिए और कहिए, मैं अपने स्वास्थ्य का संरक्षक हूं, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं सजगता से खाऊंगा, मैं प्रतिदिन योग करूंगा, मैं अपनी शुगर स्तर को प्राकृतिक संतुलन में रखूंगा। हमारे आदरणीय साधक गण, स्वास्थ्य दवा से नहीं, दृष्टिकोण से आता है, ऊर्जा सप्लीमेंट से नहीं, अनुशासन से आती है। और संतुलित शुगर केवल रिपोर्ट में नहीं दिखती, वह आपकी चाल में दिखती है, आपकी आंखों की चमक में दिखती है, आपकी मुस्कान में दिखती है। तो आज से निर्णय लीजिए, दवा पर निर्भर जीवन नहीं, योग पर आधारित जीवन। क्योंकि जब श्वास संतुलित होती है ना, तो मन संतुलित होता है, और जब मन संतुलित होता है तो हार्मोन संतुलित होता है, और जब हार्मोन संतुलित होते हैं तो शुगर स्वतः ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं साथियों। तो आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस योगा सेशन डे 27 पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें, योग को आदत बनाइए, शुगर को सीमा में लाइए और जीवन को ट्रांसेंडेंस, आत्म उत्कर्ष तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हाँ, भुजंगासन, प्रॉपर भुजंगासन। आप सीधा ही उठ रहे हैं, आप सीधा पुशअप जैसा उठ रहे हैं। भुजंगासन, हाँ ये हाँ, हाथ पर एक्शन मत लाइए, हाथ सपोर्ट, आपका हाथ एक्शन में आ गया, हाथ एक्शन में नहीं लेना है, एक्शन से विड्रॉ कीजिए उसको, जस्ट हल्का सा, क्योंकि इतना पावर तो इसमें नहीं है ना हम लोग का कि
भुजंग थोड़े ही है, नाम है कोबरा, कोबरा थोड़े ही हो सकते हैं। हल्का सा साइड से सपोर्ट रखेंगे और ऐसे फैला के नहीं, ऐसे करके, ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा अंदर की ओर, ये वाला चीज़ ऐसे रहेगा। हाँ चलिए पर्वतासन में जाइए, भुजंगासन टू पर्वतासन। हाँ अब लाइए वही पैर, लेफ्ट वाला ले गए थे ना, हाँ लेफ्ट वाला। हाँ अब ये दोनों हाथ चिपका रहेगा, हाथ दोनों चिपका रहेगा, उस पैर को लाइए। हाँ अब इनहेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ धीरे धीरे आएगा। देखिए आज महसूस कर रहे होंगे कि वो जो एक्सरसाइज किए थे अभी उससे काफ़ी आया था। इनहेल करके, हाँ नॉर्मल, एक्सेल करता हुआ नॉर्मल में आ जाएंगे। हाँ ये हमारा 2 चक्र संपूर्ण सूर्य नमस्कार का हो गया। ठीक है, अब हम अगला करेंगे, क्योंकि आज डायबिटिक था सर, आज आए ही नहीं, उनका ही डिमांड था कि ये हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ चलिए बैठिए, वज्रासन में आइए। ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये टैगिंग है, सूर्य नमस्कार ऐसा है कि सिर्फ आपको हेल्दी नहीं रखता, तमाम बीमारियों में इसका असर आता है। ठीक है, तो मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूँ कि एंटी डायबिटिक ही है, यानी कि जिनको डायबिटिक का इशू नहीं है वो नहीं करें, है ना। और अगर किसी को डायबिटिक है तो ये सिर्फ करेंगे तो बाकी मनमानी करते रहिए, हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। बाकी मनमानी नहीं, बाकी भी आपको सुधरना पड़ेगा। आइए यहाँ वज्रासन में, प्रॉपर वज्रासन। 7 हम बताएंगे जो कि डेडिकेटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि अभी आज यही बात किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करता है ब्लड शुगर के इम्बैलेंस को। ठीक है, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गया, खान पान सही हो गया तो ये हो जाएगा। तो पहला क्या है, वज्रासन। वज्रासन आप लोग को बिल्कुल क्लियर, आपका थोड़ा होता नहीं है। इसका देखिए वज्रासन हमने कई बार बात किया। पहला चीज ये दोनों बिग टोज जो है, बिग टोज संपर्क में रहे, पहला कंडीशन यही, दोनों बिग टोज को सटा लीजिए और यहाँ आके आराम से बैठ जाइए। ये डिनर के बाद आप ये कीजिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतना साधना है आप में, तो आप खाना, जैसे मैं जब शुरुआत किया था ये अपना जर्नी, दूसरा वाला जर्नी जो अभी चल रहा मेरा, तो मैं वज्रासन में बैठ के, जमीन में बैठ के खाता था। आप पहले देखते होंगे हम लोग जब बचपन अवस्था में डाइनिंग टेबल का स्कीम नहीं होता था, याद है? उस टाइम कहाँ बैठते थे? बहुत ज़्यादा आलसी हैं तो पीढ़ा पर, और अगर आलसी नहीं है तो आसनी पर। हम आसनी पर बैठ के खाए हैं। बहुत आलसी हैं तब पीढ़ा। हमारे बाबा पीढ़ा मार देते थे, पैर मार, हटा पीढ़ा पर बैठता है, मतलब वो सुनिश्चित करते थे कि आसनी में बैठ के, जैसे अभी सर बैठे हुए हैं ऐसे बैठ के खाओ। यही थी ना हमारी परंपरा 30 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे हम डाइनिंग टेबल चेयर ये सब में आए और अपना घुटना को लेकर चले गए। तो आज भी आप अगर चाहते हैं, आप शुरू में थोड़ा सा बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, आप वज्रासन में बैठिए और फिर खाइए। इतना मस्त आपका डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि हम करते थे, अभी तो नहीं कर रहे क्योंकि अब हमें उस लेवल से आगे बढ़ गया। वज्रासन में बैठ के और फिर खाइए। शुरू में थोड़ा कचकचाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक रोटी खा के देखिए, एक रोटी तक चल गया, उसके बाद फिर दूसरे रोटी में चेंज कर लीजिए। और यहाँ अगर नहीं बैठा जा रहा तो एक ब्लैंकेट का या ऐसे टाइप का बना लीजिए और यहाँ बीच में रख लीजिए, समझ रहे हैं, यहाँ बीच में रख लीजिए और इस पर ऐसे बैठ के खाइए, थोड़ा सपोर्ट भी आ गया और तब खाना खाइए। इतना मस्त आपका डाइजेशन हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा मंडूका आसन। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? वज्रासन। इसका जो बेस पोज है क्या है? वज्रासन। अब यहां देखिए, ये मुट्ठी को यहां अंदर कर लिया है ना। अंदर क्यों करना? ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, परमात्मा का स्वरूप होता है। एक दिन बात किया था ना हमने 5 उंगलियां का, ये परमात्मा। तो इसको अंदर रखना है, इसको बाहर नहीं, क्षय नहीं करना है, संयमित। ये अब देखिए जो मुट्ठी बना, इसको यहाँ डाल लीजिए, पूरा नाभि के दोनों पास ऐसे डाल दीजिए, पूरा घुसा लीजिए और यहाँ तने रहिए ऊपर। अब यहाँ धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। कोशिश कीजिए फोरहेड को जमीन में डालने का, थोड़ा देर रोल कीजिए। इनहेल। ये जो मंडूका आसन है,
सीधा हमारे पैंक्रियाज को हिट करता है। पैंक्रियाज को मसाज करने का मतलब हुआ ज़्यादा इंसुलिन बनना। ज़्यादा इंसुलिन का मतलब हुआ जो शुगर हम खा रहे हैं, चाहे स्पाइक के द्वारा या नॉर्मल के द्वारा, ये हमारे सेल में घुसेगा। हमने बात किया ना कि इंसुलिन चाबी के जैसा है, बिना चाबी के आपका खुल नहीं सकता ना, तो ये चाबी है, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता ही है जब पैंक्रियाज हमारा सही होगा। ठीक है, आइए हाँ अंदर की ओर एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंड नहीं करना है। ये देखिए, ये अंदर घुसलिए ना, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ललाट के जमीन सटाई सटाई, इनहेल। ये मेन क्या हो रहा, हम अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ये सपोर्टिंग ऑर्गन, ये पैंक्रियाज हैं, लीवर हैं, गॉल ब्लाडर हैं, ये सपोर्टिंग हैं। मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं आते हैं, इनका काम है एंजाइम्स हार्मोन बनाना। ये मेन डाइजेस्टिव, देखिए मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन सा है, जिसमें जो फूड है कंप्लीट, सुनिए सर, दो तरह का डाइजेशन में क्या होता है, एक तो खुद ही है जिसमें फूड सर्किट में है, यानी कि हमारा मुंह हो गया, ओइसोफेगस हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, और हमारा मलाशय, ये सब में फूड घूमता है। पैंक्रियाज में भोजन नहीं जाता है। ठीक है, पैंक्रियाज क्या करता है, एक तरह का हार्मोन बना देता है, इंसुलिन, ले भैया ले भैया ले भैया। ठीक है, वो रिएजेंट की तरह काम करता है, इसमें भोजन नहीं घुसता। तो पैंक्रियाज इतनी गो, उसमें क्या भोजन घुसेगा, वो इंसुलिन वो प्रॉपर काम करे, इसके लिए हम पैंक्रियाज को सक्रिय कर रहे हैं। पैंक्रियाज का संबंध है ब्लड शुगर से। ऐसा नहीं कि हम तो बीमार है ही नहीं, हमें तो शुगर नहीं है, हम लापरवाह रहे, नहीं। ये देखिए अंदर घुसाइए, अरे हाँ, हम तथ्यों को समझ के काम करें। एक्सेप्ट, इनहेल। ऐसा नहीं कि कोई बाबा बोल दिए हैं, बाबा भी बोले हैं तो कोई मिथ थोड़े बोले होंगे, साइंटिफिक एस्पेक्ट पर ही ना। अंदर घुसाइए, अंदर घुसाइए, और ये एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, इनहेल। लास्ट 2 और करेंगे। मंडूका आसन, सिटिंग फॉरवर्ड बेंड। अंदर घुसाइए, पहले पूरा घुसा लीजिए, पूरा घुसाइए, एक्सेल करके, एक्सेल करके। इनहेल। लास्ट 1, मुट्ठी पूरा बंद कर लेंगे। इसको ऐसे जकड़ भी सकते हैं, ऐसे ऐसे करके भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये अंदर घुसाइए घुसाइए, और ये ऐसे नीचे, इनहेल, रिलैक्स। अब हम आ जाएंगे क्रोकोडाइल पोज, मकरासन बोलते हैं इसको। आइए मकरासन में, मकरासन, इधर साइड हेड को रखिए थोड़ा देर, और उसके बाद हेड के डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। अब अपने दोनों हाथों को रखिए कंधे के सीध में, गौर से सुनिएगा, कंधे के सीध में। ये सिर्फ रखा हुआ डम्मी है, ठीक है, एक्शन में नहीं है। एक्शन में क्या है, ठुड्डी को डालिए जमीन में, ठुड्डी को जमीन में डालिए, इनहेल करके उठाइए ठुड्डी, गर्दन, कंधा, चेस्ट, एब्डोमिनल क्लियर कर लीजिए। देखिए अभी तक आपका हाथ एक्शन में नहीं आना चाहिए, हाथ एक्शन में नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे हाथ फ्री हो गया। अब यहाँ ऊपर आइए, हाँ, अब हल्का सा लिटिल सपोर्ट लीजिए, लिटिल सपोर्ट। ऐसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये जो मैं अभी कर रखा हूं नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे, अब एक्सेल करता हुआ वापस जाइए। डिफरेंस समझ रहे हैं? आप हाथ का पूरा ले लीजिए, बात खत्म हो गया। भुजंगासन से आप आउट हो गए। आप करते रहिए 25 बार, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ठिड्डी सटाइए,
सबसे पहले ठुड्डी उठाइए, गर्दन, गला, कंधा, सीना। देखिए सीना तक बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एब्डोमिनल, अब बेली फैट भी क्लियर हो गया, लेकिन हम रुक नहीं सकते वहां तक, इसलिए हाथ को एक्शन में लाए हैं। ठीक है, स्टेरड बोलते हैं ना ये, क्योंकि यहां तक उठ तो जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं ना, तो हल्का सा सपोर्ट। और ये सपोर्ट कैसा होना चाहिए? रेगुलेटेड मैनर में, जैसे बर्नर को ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे सपोर्टिंग। हल्का सा कोर पर आइए, फिर सपोर्ट दीजिए, फिर असहनीय हो रहा, फिर हल्का सा हाथ का सपोर्ट दे दीजिए। वो स्टैंड बाय है, ऐसा नहीं उस पर आके आप बोल रहे हैं कि हो गया। ये भेद समझिएगा। आइए लास्ट 2 और करेंगे। ठुड्डी को डालिए, प्रॉपर आप करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, बहुत घंटों घंटों करने की जरूरत नहीं है। इनहेल, इनहेल बारी बारी से, जैसे अंग बोला, एकदम सजग होते हुए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अभी ठुड्डी उठा रहा हूँ, गला उठा रहा हूँ, कंधा उठा रहा हूँ, सीना उठा रहा हूँ, पेट उठा रहा हूँ, कोर को इंगेज कर रहा हूँ। हाँ, हल्का सा देखिए, लोड शिफ्ट कीजिए हाथ पर, फिर इधर कीजिए, फिर इधर कीजिए, फिर इधर। आपको आनंद महसूस होगा जब आप लोड ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सपोर्ट पर और कोर पर। ठीक है, और यहाँ एक्सेल करता हुआ वापस। ये टेक्निक आपको पता लग गया कैसे लोड ट्रांसफर करते हैं, कोर टू हैंड, हैंड टू कोर, है ना? वो खेल खेलिए। चलिए फिर से इनहेल, 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 यथासंभव जितना प्रयास है उठ जाइए। उठ तो जाएंगे ही, हाँ, जैसे शलवासन में उठते हैं। और यहाँ हल्का सा वेट डालिए सपोर्ट सिस्टम पर, फिर विड्रा कर लीजिए, फिर डालिए, फिर विड्रा, और यहाँ एक्सेल, और यहाँ मकरासन। मकरासन में जाइए। ये कंप्लीट डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है ना, कड़पुड़ होते रहता है, एसिडिटी, हाँ, ये सब नहीं होगा। अब आइए, ये पंजे जो हैं सीना के सीध में रखिए। अभी तक ये कंधे के सीध में था, अब सीना के सीध में लाइए। ये बाकी सब सेम रहेगा। ठुड्डी सटाइए जमीन में, सीना के सीध में। ठीक है, उसी का प्रकारांतर बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, भुजंगासन, कोबरा पोज के। इनहेल, जैसे जैसे हमारा हाथ पीछे जाएगा ये चैलेंज होगा। ठीक है, उठाइए, आ गया। अब सपोर्ट सिस्टम दे दीजिए हल्का सा, जहां तक उठा ले रहे सपोर्ट सिस्टम दे लीजिए। और यहाँ एक्सेल, चैलेंज मैं बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, ट्रबल लेवल को मैं बढ़ा रहा हूं। इनहेल, स्लोली उठाइएगा। इनहेल लाइक वेव, हाँ, उठा लीजिए। अब यहाँ सपोर्ट दे दीजिए। हाँ, ये एक्सेल, इनहेल करके ऊपर जाना है। ठीक है, इनहेल, इनहेल, उठा लीजिए खुद, और फिर हल्का सा सपोर्ट दीजिए। जैसे लाठी होता ना, लाठी क्या होता है, सपोर्ट देता है ना। लाठी पर पूरा बॉडी का वजन दे देंगे 80-90 किलो, तो लाठी तो टूट ही जाएगा। सेम चीज है, लाठी की तरह हमारा हाथ काम कर रहा है। इनहेल, इनहेल, पहले उठ गए और हल्का सा सपोर्ट दे दिए ताकि हम वहां तक कुछ देर बने रह सकें। एक्सेल, लास्ट वन। इनहेल, 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 एक्सेल, मकरासन, मकरासन। दूसरे साइड सर कीजिए, थोड़ा हाथ को फैलाइए। थोड़ा सा रिलैक्स सांसों को। देखिए, अभी जो आपकी सजगता है कहां पर होगी? पैंक्रियाज। कहां पर? क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? थेरापेटिक योगा सेशन में यही होता है कि किस अंग के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैंक्रियाज के लिए हो रहा, बाकी के लिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमारी सजगता कहाँ रहेगी? पैंक्रियाज को हेल्दी होता हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसी को थेरापेटिक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोर में नहीं फायदा हो रहा, कंधा में नहीं हो रहा, बाकी नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा। सजगता हम सिर्फ उस पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, आइए अब अपने हाथों को बेली बटन के सीध में, ये लास्ट वन है,
ज़्यादा ट्रबलसम है, ठीक है। आपको ट्रबल देना मेरा काम है, यही मेरा पेशा है। ये नाभि के सीध में लाइए, नाभि के सीध में पीछे ले जाइए सर हाथ। हाँ, पंजा रखिए आर के सर, पंजा को रखिए तब ना सपोर्ट लेंगे। पंजा रखिए, अभी क्या दिक्कत है पंजा कंप्लीट। हाँ, पंजा को रख के जमीन में और फिर स्लाइड कर दीजिए। आर के जी, राजेश जी, और आपका पीछे जाएगा हाथ नाभि के सीध में। अंगूठा को ले जाइए, पता चलेगा कि नाभि के सीध में है। हाँ, ठड्डी। अब इनहेल, 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 एक्सहेल। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। इनहेल, 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 एक्सहेल। ये वाला मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, ये उठा लेता हूँ। उठा लेंगे ना। हाँ, सही। सरीसृप का आपका असर है, पिछले जन्म वाला थोड़ा सा मूवमेंट याद है आपको। इनहेल, 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 लास्ट टू, इनहेल, इनहेल, मकरासन। इसको बोलते हैं थेरापेटिक योगा सेशन, ठीक है। किसी खास बीमारी को टारगेट करके करना। बेशक बीमारी हमें नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इलाज सेशन में हम जा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, यह है योगा सेशन ही, पर उस पार्टिकुलर डिजीज के लिए ज़्यादा लाभदायक, ठीक है। अब आइए फिर से हम चेस्ट के सीध में रखेंगे, जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड भुजंगासन, चेस्ट के सीध में, यहाँ मिडिल में। और यहाँ हम टर्न हो गए, ये त्रियक भुजंगासन, यहीं से टर्न हो गए और यही काम करेंगे इनहेल करता हुआ। हाँ, वापस अब दूसरे साइड जाएंगे। ये पहले टर्न हो गए और यहाँ ऐसे उठा लेंगे, उठने वाला काम सेम रहेगा, डाउन और फिर यहाँ तिरछा होके त्रियक भुजंगासन। ये ऐसे कोबरा देखता ना मुड़ के अपने शिकार का, सेम यहाँ ऐसे पहले साइड होइए। और ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है। हमारे पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव वाला है वो तो हो ही रहे हैं, इसके साथ ही हम स्पाइन पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओब्लिक मसल, इनहेल, वापस, ये इनहेल, वापस। अब हम लास्ट 2 करेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, मकरासन, रेस्ट। पीठ के बल आइए, पीठ के बल, शवासन। हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए, पहले खड़ा होके, फिर बैठ के, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल, ये सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। शवासन में आइए, थोड़ा देर रहिए, विराजिए। अब बाएं अंगूठे को, बाएं घुट्टे को मोड़िए, बाएं को मोड़िए और यहाँ पकड़िए सीन वाला एरिया को, और इसका घुटने को सीने पर लाइए और ठुड्डी को घुटने में सटाइए। अर्ध पवन मुक्तासन, हाफ विंड रिलीजिंग पोज। वापस पैर को जाने दीजिए नॉर्मल। फिर से सेम लेफ्ट को ही अगेन, घुटना पहले मोड़ेंगे, स्लाइड करता हुआ घुटना लाइए, सीन को पकड़िए, इसको पहले सीना में सटाइए, स्टेप वाइज कीजिएगा, सीना में सटाइए और यहाँ ठुड्डी जाके सटा दीजिए, ये। हाँ, अब राइट को करेंगे, दूसरे लेग, फिर से घुटना मोड़े, स्लाइड कीजिए, स्लाइड करके यहाँ तक स्लाइड कीजिए कि आपका हिल हिप को टच करे, ठीक है।
यहाँ तक स्लाइड करके पहले पहुँचा लीजिए। ये बारी बारी इस करने से क्या होता है, बारी बारी खुलता है। अब जब हिल सट गया बट में, तब यहाँ सीन को पकड़िए और इसको सीना में लाइए। सीना में ले आए, तब जाके अंतिम में उठाइए अपने चिन को और नी में हटाइए और वहां अंतिम स्थिति में थोड़ा देर बने रहिए। स्टेप वाइज कीजिए तो क्या होता है ना, सारा मसल इन्वॉल्व होता है, उसको पता लगता है कि मुझे क्या करना है। धड़फड़ करेंगे, उसको पता ही नहीं लगा, वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, एंगेज नहीं हुआ, तो लाभ थोड़े से घट जाते हैं। इसलिए आराम आराम से कीजिए, और आराम आराम से करने से क्या होता है, हम थकते नहीं हैं, तो ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, हमारा क्यूरियोसिटी बना रहेगा, हम टॉर्चर नहीं समझेंगे। अगेन राइट को बेंड कर लिए, हिप में सटाइए हिल को, और यहाँ सीन को पकड़िए और इसको सीने में लाइए। अब जाके जब सीना में पहुंच गया घुटना, तब उठाइए अपर पार्ट को और यहाँ ठुड्डी को सटाइए नी में, और यहाँ वापस। जब शरीर छोटा हो रहा तो एक्सहेल होगा, यही प्रिंसिपल नॉर्मल। एक्सहेल में आइए, शवासन। इनहेल एक्सहेल का प्रिंसिपल यही रहेगा जब शरीर छोटा हो रहा है, यानी कि हम नी टू चिन आ रहे हैं, तब हमारा क्या होगा, एक्सहेल होगा। अब यही काम जो एक एक करके किए थे, ये दोनों करेंगे। नॉर्मल होइए सर, शवासन, शवासन में जाइए सर, शवासन में जाइए। हाँ, यही काम जो एक एक किए थे अब दोनों करेंगे। दोनों घुटने को मोड़िए, बारी से, जितना बोलूंगा उतना ही कीजिए। हील को बट में सटाइए, आप उठा क्यों रहे, हील को बट तक ले जाइए, स्लाइड कराइए, कराइए कराइए। हाँ, आपका हो गया सर। हाँ, पांडे सर का तगड़ा है, ये देखिए एकदम सट गया। पांडे सर पुराना खिलाड़ी है ना, ऐसे थोड़ी है, एक्स प्लेयर है ये, एक्स चैंपियन, प्लेयर नहीं चैंपियन है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तुरंत रिकवर हो जाएगा। हाँ, अब इसको उठाइए, सीना पर लाइए, घुटना को सीना, बस उतना ही काम कीजिए जितना मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अब हाथ से सपोर्ट दीजिए, ऐसे क्लास, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे कीजिए। हाँ, ये ऐसे, केहनी को कहनी है, राजेश जी केहनी पकड़िए ऐसे। हाँ हाँ, ये अब चिन टू चेस्ट, बीच में नोज टिप डालिए, दोनों घुटना के बीच में नोज टिप डालिए। हाँ, ये ऐसे ऐसे पकड़िए ना, केहनी से केहनी पकड़िए। हाँ, ये पांडे सर का देखिए, सही है, केहनी से। हाँ, राजेश जी का भी सही, केहनी से केहनी पकड़िए सर, ये और ले जाइए ना, केहनी से केहनी, ये देखिए दोनों कॉर्नर पोर्शन पकड़ाना चाहिए। हाँ हाँ, ये प्रयास होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप परफेक्टली कीजिए, प्रयास की। नोज टिप को यहाँ लाइए, एक्सेल करता हुआ, ये बीच में नोज टिप। हाँ, एक्सेल कीजिए। हाँ हाँ, फिर इनहेल करके वापस जाइए, वापस शवासन, शवासन, शवासन। हाँ, बेंड, घुटना मोड़िए, घुटना मोड़िए। कहाँ तक पहुँचाना है घुटना मोड़ के, ये मैं बोलने में टाइम ले रहा हूँ क्योंकि सिखाना है ना, अदरवाइज आप लोग जब फ्लो में आ जाएंगे फटफट करेंगे। कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश कीजिए, सटे। हाँ हाँ सर, आपका सट गया। एक्सेल करता हुआ सिन को पकड़िए, ऐसे करके क्लैस्प, इसको क्लैस्प बोलते हैं, ऐसे केहनी से केहनी से टाइए सर, नहीं आ रहा, हाँ गैप हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, अब उठाइए, अपर पार्ट को उठाइए। हाँ, दोनों एक्सेल, पूरा पावर एक्सेल, जैसे हवा निकालते हैं ना ट्यूब से, ऐसे कीजिए, ठीक है। ये है हमारा पवन मुक्तासन, ये किंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे इशू, खासकर आज जो क्लास है हमारा, है ना, ब्लड शुगर। सर तो मिस किए हैं, नो प्रॉब्लम, वीडियो तो बन ही रहा, और ऐसा नहीं है कि पहला और अंतिम है, पहला बेशक है लेकिन अंतिम नहीं, 1000 बार और करेंगे। चलिए, एक अंतिम बार और। शवासन में आइए प्रॉपर, लास्ट, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस है हमेशा। नहीं, पैर सीधा सर, सीधा, स्टार्टिंग यानी कि 0, है ना। अब दोनों पैर सटाइए, घुटना दोनों मोड़िए। हाँ, घुटना मोड़िए, पीछे जाइए, सिन को होल्ड कीजिए, ऐसे जैसे हग करते ना अपने मित्र को, परम मित्र को। हाँ, ऐसे हग कीजिए, हाँ पूरा ऐसे। हाँ, या अब अपर पार्ट को उठाइए, अपर पार्ट को अब उठाइए, एक्सेल करता हुआ। हाँ, कोशिश कीजिए कि नोज टिप दोनों घुटने के बीच में जाए, 3-4 बार ऐसे कीजिए, एक्सेल। हाँ, फिर थोड़ा सा रिलीज कीजिए, फिर एक्सेल। हाँ, फिर रिलीज कीजिए,
फिर एक्सेल। अंतिम स्थिति में कोशिश कीजिए, हाँ ऐसे 3-4 बार कीजिए, कम से कम 4 टाइम्स। रिलैक्स रिलैक्स, हाँ आएगा आएगा आएगा। देखिए सीक्वेंस में कीजिए, तब क्या होगा ना, थकेंगे नहीं। ऐसे रैंडम उठपटांग करेंगे ना तो क्या होता, मन भी संयम नहीं। योग का मतलब उठपटांग नहीं है ना, हमें एकदम संयम रखना है। हम कोई चैंपियनशिप में जा ही नहीं रहे हैं। अब हम रोलिंग करेंगे इसी को, ठीक है। आइए फिर से बेंड कीजिए दोनों को। गत्यात्मक पवन मुक्तासन, ठीक है। सिन कीजिए, पकड़िए, सिन पकड़िए, हाँ यहाँ पकड़िए, घुटने को चेस्ट पर ले जाइए, ड्रॉप कराइए, हाँ लाइए यहाँ नोज टिप को, रोल कीजिए, हाँ रॉक एंड रोल, आगे पीछे, फिर साइड वाइज, दोनों 8-8 बार, कम से कम 8-8 बार कीजिए। 8 बार फ्रंट एंड बैक, हाँ आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, हाँ ऐसे से आगे पीछे, आगे पीछे। क्या हुआ, पकड़ लगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 8 टाइम्स ओनली, साइड वाइज लुढ़किए, हाँ रॉक एंड रोल। देखिए क्या मजा आएगा, जिंदगी का मजा। वो जो अकाउंट में 0-0 हिट होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा उससे भी ज्यादा मजा जब पसीना चलता है ना, तो उसमें बोलते हैं हैप्पी हार्मोन होता है। आपको जब ये लत पड़ जाएगा ना, आप इसके बिना रहेंगे ही नहीं, आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, बहाना ढूंढना नहीं। पसीना बहात लगेगा कि पता नहीं कुछ आज गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। ऐसा तो मेरे साथ होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पवन मुक्तासन। अब यही पवन मुक्तासन का ही जो काउंटर पोज है, रिलैक्स। अब इसी का रिलैक्स, इसी का काउंटर पोज बोलते हैं, इसको बोलते हैं धनुरासन। पेट के बल आ जाइए, धनुरासन। आप लोग को क्लियर है ना? सब हमने एक एक करके कर दिया है, सिर्फ आज फ्लो बनाया हूं मैं। पेट के बल आइए, पेट के बल, हाँ पेट के बल सर सुपाइन बोलते हैं, हाँ प्रोन बोलते हैं इसको। अब एक घुट्टा को एक घुट्टा मोड़िए, एंकल को पकड़िए उसी हाथ से जिसको बेंड कर रहे हैं, उसी से, उसी साइड से, हाँ। अब दूसरे को बेंड कीजिए, बारी बारी से अल्टरनेट। इसको रिलीज कर दीजिए, इसको रिलीज कीजिए, इसको रिलीज कीजिए, एक एक पकड़िए, हाँ दोनों पकड़ा रहे हैं इन लोग का, ठीक है। चलिए अब दोनों पकड़िए, अपर को उठाइए, इनहेल करता हुआ, यहाँ इनहेल रहेगा। इसको भी हाइट दीजिए, पैर को भी हाइट दीजिएगा, हाँ हाइट दीजिए सर, आप चिपका रखे हैं, इसको हाइट दीजिए ना, इसको हाइट दीजिए, इसको हाइट दीजिए। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये आया ना, ये हाथ ऐसे, ये देखिए, ये टखना बोलते हैं, टखना को पकड़िए एंकल को, और ये दूसरा वाला पकड़िए, ये नॉर्मल है। इनहेल, ये देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये देखिए, और इसके ऊपर में जाइए और इस टिप को पकड़ लीजिए, ये एक्सेल, इनहेल, 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 इनहेल। अब इसी में गत्यात्मक आएंगे, ठीक है। जैसे पवन मुक्तासन में था ना, ऐसे गत्यात्मक आइए। इसी में रोल कीजिए, साइड बाय जाइए, सेम जो वज्रासन था उसी के सिस्टर है। साइड बाय देखिए, मजा आएगा, साइड बाय जाइए। ये कहाँ ब्लड शुगर गया, नामो निशान मिट जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्या मजा आ रहा है। ये क्या हुआ राजेश जी? मकरासन, मकरासन, हैं? चलिए अब धीरे धीरे हम धरती माता से विदाई लेंगे।
ऐसे उठिए, धीरे 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 वज्रासन में आइए, वज्रासन में, और यहाँ हम बैठ जाएंगे सुखासन में। आइए, इसको बोलते हैं अर्ध मतेंद्रासन। ठीक है, ये नॉर्मल सुखासन हो गया ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको ये यहाँ जाएगा पेरिनियल एरिया में, ठीक है, और ये उठा के यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, राइट को यहाँ लाइए। अब ये राइट इधर जा रहा ना, हमारा बॉडी, लोअर बॉडी राइट की ओर जा रहा, लेकिन अपर बॉडी ये देखिए ये राइट को जाएगा, ये लेफ्ट को गया, और ये है अर्ध मतेंद्रासन। दोनों हाथ को कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, हाँ हाँ, और ये फिर वापस। आप देखिए इधर इस एरिया में करंट मारा ना, करंट इस एरिया में यही पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, आइए फिर से लेग स्विच कीजिए 8 टाइम्स। इसको पूरा पेरिनियल एरिया में ले जाइए, यहाँ दबा दीजिए, ये तलवा को दबा दीजिए, और इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ अर्ध मतेंद्रासन। इसको यहाँ पर लाइए, ये ठीक है, इसको यहाँ लेफ्ट ले गए, सोर मारಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ಗೆ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ಗ। आइए 2 बार हुआ, 6 बार और करेंगे। अर्ध मतेंद्रासन बहुत ही इफेक्टिव है, सिटिंग स्पाइनल ट्विस्ट। ठीक है, ये देखिए, एक को इधर घुसाइए, पूरा दबा दीजिए, कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, और इसको यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, जैसे कुटुम उटुम पहले बैठते थे ना महफिल में हम लोग, है ना सर, याद है ना आपको, महफिल में ऐसे बैठते थे ना जो मौसा फूफा होते थे ऐसे ही बैठते थे। ठीक है, इसको इधर देखिए, राइट में ले जा रहे ना, और अपने बॉडी को लेफ्ट में कर लीजिए। ये कोशिश कीजिए कि दोनों पंजा कंप्लीट आए, ऐसा आए, और ये बॉडी सीधा झुका नहीं। ये असली कुटुंब तारीफ हो रहा। फिर वापस दबा के प्रॉपर एक्चुअल सर एक्चुअल बता रहे हैं, सर एक्चुअल बता रहे हैं, वहां तक पहुंचना है। ये देखिए, अभी धीरे 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 जितना हुआ, ये देखिए जो सर बता रहे हैं, इसको लेके आना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा होगा। ये देखिए, इसको लेके ऐसे लेके ऐसे, लेकिन वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो तत्काल ऐसे लाइए। ये देखिए इधर आया ना, ये लेफ्ट, अब हम राइट को जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये धीरे धीरे हम एडवांस में भी जाएंगे। हाँ, स्विच कीजिए, फिर से यहाँ घुसाइए अंदर, ये, और यहाँ ये ले गए, इसको यहाँ लॉक कीजिए, फंसाइए, और ये देखिए कायदे से इसको ऐसे दबा देना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे, उसको भी निपटाते हुए लाना, और यहाँ ऐसे दिस साइड। ठीक है, फिर वापस, ये 6वां बार हो रहा है, 2 और करना पड़ेगा हमें, यानी कि 3 और करेंगे। ये लाए, इधर लाए, इधर लाइए, और इसको यहाँ ये निपटाते हुए इधर ऐसे ऐसे लाइए। लास्ट 2। हाँ, सर का हो रहा है इजीली, सर का इजीली हो रहा। इनका बॉडी फ्लेक्सिबल है, पता नहीं कैसे स्टंट डाल दिया साला बिजनेस के चक्कर। ये बहुत ही खेल है। एक बार आप गए ना तो बोलता है कि बोल दिया 90%, और वो भाग जाता, बोलता है पैसा दे दो, बोला आधा दे दो, बोला हाँ भी लाता हूँ, ATM से मेरा बैग में छूट गया, वैसे निकला भाग गया।
और भागा हुआ आदमी 5-5 साल ऐसे कुछ नहीं हुआ, वो खुद कहानी सुनाता है कि मैं हॉस्पिटल से भागा हूँ, मुझे एकदम पकड़ रहा था। बोला नहीं नहीं नहीं, आपका 95 हो रहा भाई, आप निकलेंगे उधर ही सिग्नल में गिर जाएंगे। और वो बोला मेरा 5 साल कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो समझ में आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम उसका है, आपका तो नहीं है। अभी क्या है, रिव्यू के लिए तो बोलता है कि आप एक बार एंजियोग्राम करा। मैं बोला मुझे एंजियोग्राम अब नहीं, जो तू कर दिया वही बहुत है। सर वो है ना कि जब तक भी करा ले, जो कराना है करा ले, सब करा, सब नॉर्मल आ गया। वकील हैं, एंजियोग्राम क्यों चाहिए? देखिए वकील है, पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, इनसे न मित्रता न दुश्मनी, दोनों से बचिए। दोस्ती हुई तो एक न एक दिन। आइए लास्ट क्या करेंगे, वो भी अपने मजबूर हैं। जैसे जाए वैसे इनको हाँ, ये क्या ये इसे रहेगा तो एक मैटर दबेगा और दबेगा और दबेगा, पूरा खोलेगा। नहीं सर, इनका होता है आर के सर, राजेश जी का। हाँ, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे हम परफेक्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा शीतली में आते हैं। तो आज का ये डेडिकेटेड था किस पर? ब्लड शुगर। किस पर? इसको बोलते हैं थेरापेटिक योगा सेशन। ठीक है, एक नॉर्मल वार्म अप हुआ, उसके बाद एक खास बीमारी। कल हम फिर से, मतलब कल यानी नेक्स्ट सेशन में हम बीपी को कवर करने जा रहे हैं। इसी तरह से हमारा एक एक इशू को कवर होगा। ठीक है, आइए शीतली, क्योंकि हम शवासन में तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 8 बार। लास्ट 2। यही 8 बार शीतकारी। ठीक है, क्योंकि आजकल दांत के भी समस्या बहुत बढ़ गए हैं। शीतकारी सब कुछ सेम रहेगा, आंख बंद रहेंगे, दांत और मसूड़े के बीच से लेना है। इनहेल करिए, होल्ड लंबा, एक्सेल भी लंबा, इनहेल छोटा। लास्ट 2। अब हम आएंगे क्विक प्राणायाम में, जिसमें 30x1 का 4 करेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई। ठीक है, चारों क्विक करेंगे। आइए कपालभाति, ये हमारा कूलिंग डाउन पीरियड है। अभी सीधा घर जाएंगे तो हाँफते हुए जाएंगे। श्रीमती जी बोलेंगे कहाँ से आ गया। आइए, हो गया कपालभाति। कायदे से 60x3 होना चाहिए, 180x3 हो तो बेस्ट हो, लेकिन हमारा सेशन थेरापेटिक है, अलग अलग होता है। हम धीरे धीरे जब उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तब ये सबको ज़्यादा तवज्जो देंगे। अभी हमें बॉडी पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। आइए अनुलोम विलोम,
अल्टरनेट नॉस्ट्रिल क्लियर हो गया ना, प्रोसीजर में तो कोई डाउट नहीं है। उतना ही अवधि, 1:4 का रेशियो रहेगा। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। लास्ट 2। ब्राह्मरी, थोड़ा सा माइक्रो एडजस्टमेंट कर लीजिए और ये छोटा कान जो कार्टिलेज है ना, उससे दबाएंगे, अंगूठा को कान में नहीं घुसाएंगे और यहाँ कार्टिलेज से बंद कर लिए कान को। 3 अंगुली यहाँ आँख पर, ललाट पर, तर्जनी। एक्सेल करता हुआ म की ध्वनि निकालेंगे। जितना लंबा सांस जा सकता है छोड़िए। पूरा वाइब्रेशन आपके स्कल में फील होना चाहिए। लास्ट 2। अब हम उज्जाई 8 टाइम से छोटे बच्चे के खर्राटे की ध्वनि निकालेंगे गला से, इनहेल के साथ। जलंधर बंद भी लगाएंगे, यानी कि चिन टू चेस्ट। जितना लंबा इनहेल हो सकता है तब तक ध्वनि निकलते रहेगी कंठ से। लास्ट 2। आंख बंद ही रहेगा। हम जाएंगे क्षणमुखी मुद्रा। आंख कंटिन्यू बंद रखिएगा, ठीक है। प्रोसीजर सबको पता है। पांडे सर थ्रू हो गया कल? हाँ, इनहेल कीजिए। जो शीतली में हम इनहेल करते थे वो वाला ये शीतली में होगा। फिर होल्ड करेंगे और पांचों अंगुलियां लगाएंगे गेट को बंद करने में। इनहेल, एक्सेल के टाइम, होल्ड के टाइम जालंधर बंद लगाइएगा, यानी कि चिन टू चेस्ट। होल्ड के टाइम को बढ़ाइए धीरे धीरे, अपने कैपेसिटी को जज कीजिए। लास्ट 2।
आंख बंद ही रहेगा। ओम चैंटिंग में आएंगे। लोअर बॉडी को आंख बंद करते हुए ही एडजस्ट कीजिए, अपने लोअर पार्ट को थोड़ा सा सहलाइए, झंझनाहट हो सकता समटाइम। चिन्ह मुद्रा में आइए, अपर बॉडी को टाइट कीजिए, लंबा सा इनहेल कीजिए और स्टार्ट। टोटल 11 बार करेंगे। ट्वेंटी 30 50 इनहेल होल्ड एक्सेल, पेट सीना खोपड़ी। Last two. Uma. Inhale, hold, exhale. अबे उद्गीत के बाद प्रणव प्राणायाम में जाएंगे। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ध्वनि नहीं निकलेगा, ध्वनि मन में होगा। सांसों के साथ हम खेलेंगे। सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, ये ध्यान का गेटवे है। 11 बार इसको भी करेंगे, सेम अवधि तक। सिर्फ ध्वनि नहीं निकलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। प्रणव प्राणायाम। लास्ट टू। आंख बंद रहेगा। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इनहेल एक्सेल कुछ भी नहीं, ठीक है, एज इट इज। आप अपने आप को ही ऑब्जर्व कीजिए कि क्या विचार आते हैं, क्या सांस का दर है,
क्या गति है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए और कुछ भी नहीं, कंप्लीट साक्षी भाव। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना भी एक काम होता है, वही ध्यान है, वही कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, लेट अस सी। लास्ट 2, सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, क्या सांस है, योगिक ब्रीदिंग है, थोरेसिक है या उथला है, क्या है, कोई विचार आ रहे हैं, कोई साउंड आ रहे हैं, पंछी की चंचनाहट, बच्चों का शोर, क्या आ रहा है। एज इट इज आने दीजिए, उसे रिजेक्ट मत कीजिए, एज इट इज, लेट इट गो, ये भावना रखिए। पामिंग स्लोली, पामिंग, रिग्रेस रबिंग, और दोनों आंखों पर रखेंगे, 4 बार करेंगे, आंख बंद रहेगा, कंटिन्यू। और ये चौथा बार, पूरी बॉडी को सहलाइए, उन्हें प्यार दीजिए जिसके लिए आपके बॉडी तरसते हैं, डिजर्व करते हैं, उन्हें प्यार दीजिए। और फिर से स्लोली अपने बॉडी को ठीक करके अंजलि मुद्रा में आ जाइए और शांति मंत्र का पाठ करेंगे एक बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ भगवान को प्रणाम करेंगे दिल से, दिमाग से और शरीर से, तीनों रूप से। और फिर यहाँ अपने हाथों को खोलेंगे। अभी हमारा हथेली रिचार्ज है, सुपर रिचार्ज। ये फिर वापस हमारे चेहरे पर आ जाए। ये सारी जो किरणें हैं ना, वापस इस तरह से फोकस कीजिए कि किरणें आपके वापस आ जाए चेहरे पर, ठीक है, बाहर कहीं ना जाए। और यहाँ दर्शन कीजिए माँ लक्ष्मी का, जो फिंगर टिप में रहती हैं। सेंटर में माँ सरस्वती रहती हैं, जो क्रिएटिविटी, नवाचार के प्रतिनिधित्व करती हैं। और शीर्ष में होती हैं भगवान ब्रह्म, जो क्रिएशन, सृष्टि के जिम्मेदार हैं। इन सब को दर्शन करते हैं। और भगवान भास्कर, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, द सन, इन्हें आभार प्रकट करते हैं। ये प्रकृति के तमाम संसाधन, सुख सुविधा हमें प्रदान करते हैं किसी न किसी रूप में। इन्हें आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ धीरे धीरे अपने अहंकार को यहीं छोड़ के और आगे बढ़ते हैं अपने कर्मयोगी जीवन में। स्लोली उठ के फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 टाइम्स एक्सहेल के साथ। अब यहाँ अपने बॉडी को, पोस्चर को, वेशभूषा को सही करते हुए अंजलि मुद्रा में 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तो आज हमारा 27वां दिन का योग सेशन जो थेरापेटिक योगा सेशन पर थीम था, जहां हमने डायबिटीज, ब्लड शुगर को बखूबी समझा और यह भी जाना कि वो कौन कौन से खास योगासन हैं जिन्हें करने से इसे नियंत्रण किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और जो इस चपेट में नहीं फंसे हैं वो कभी ना फंसें, इसके लिए भी हमने पूरा इंतजाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ इसी तरह की थेरापेटिक योगा सेशन में 28वें दिन मंडे को फिर से। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।